हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है रशिया गोइंग टू गिव चाइना Mi-171 हेलीकॉप्टर। बड़े दुख की बात है। इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है रूस और चीन के बीच से। दोनों देशों के बीच बहुत बड़ी हथियारों की सौदेबाजी हुई है। दरअसल जो लोग मेरे चैनल हिंदी नॉलेज शो को फॉलो करते हैं, रेगुलर तौर पर देखते हैं, उन्हें पता होगा करीबन 18 से 20 सितंबर के बीच मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी। उस पोस्ट में मैंने आपको बताया था कि रूस की मीडिया एजेंसी है जिसका नाम है वो स्पुतनिक, उसने एक खबर छापी थी। खबर में यह था कि जो रूस की एक बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है रोस्टेक, उसके वहां पर कुछ हेलीकॉप्टर थे, कुछ और हथियार थे जिन पर चाइनीज आर्मी की मार्क लगे हुए थे। हालांकि उसके बाद ना तो रूसी जो सरकार है उसने कुछ कंफर्मेशन दी थी, ना ही चीनी सरकार ने कुछ कंफर्मेशन दी थी। दोनों देशों ने चुप्पी साध ली थी और उसका कारण भी था, उस समय भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर था। रूस अगर किसी हथियार सौदेबाजी की बात कबूल लेता तो भारत भी बड़ी कार्रवाई कर सकता था रूस के खिलाफ। लेकिन अब कुछ बहुत बड़ा हुआ है। बड़ा ये हुआ है कि ये सिर्फ एक हेलीकॉप्टर की बात नहीं है, बहुत सारी चीजों को लेकर सौदेबाजी हुई दोनों देशों के बीच में। और जो संख्या बल है उसे भी जानकर आप चौंक जाओगे कि इतनी भारी संख्या में हथियार खरीद रहा है चीन रूस से, और ये सिर्फ और सिर्फ हो रहा है भारत से टक्कर लेने के लिए। क्यों, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बनाएगा, हर एक चीज की डिटेल देने वाला हूं, तो बिल्कुल ध्यान से भी देखिएगा वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे जैसे भारत और चीन सीमा पर गर्मियों के बीच विवाद रहा, तब तो चीन ने पूरे अपने हथियारों के दमखम दिखाए। एक से एक हथियार एक तरीके से युद्धाभ्यास किया करता था। ग्लोबल टाइम्स जो चीन का भोंपू है वो लगातार वीडियो पोस्ट किया करता था, भारतीय सेना को डराने की कोशिश किया करता था। लेकिन जैसे जैसे सर्दियां आने शुरू हो चुकी हैं, वहां पर चीनी हथियार जवाब देना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, बल्कि चीन खुद भी जानता है कि उसकी हथियारों की क्वालिटी है क्या। अगर अच्छे हथियार होते तो वो रूस से खरीदता ही क्यों। तो अब उसे अगर भारत से टक्कर लेनी है, वो भी हिमालय में, और छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो वहां पर एक तो उसके सोल्जर इतने ज्यादा ट्रेंड नहीं है, दूसरी बात उसके हथियार इस काबिल नहीं है कि वो इतनी ज्यादा इंटेंस जो विंटर है उसे झेल सके। वो लगातार खराब पड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ चीन के पास दो ही ऐसे हथियार सप्लायर देश थे जो उसे ऐसे हथियार दे सकते थे जो सर्दी, गर्मी, पानी, कैसा भी एक तरीके से इन्वायरमेंट हो, वहां पर 100% परफॉर्मेंस देते हैं। पहला है रशिया, दूसरा है इजराइल। इजराइल अब चीन को हथियार सप्लाई नहीं कर रहा, कारण है अमेरिका और भारत का जबरदस्त प्रेशर। वरना इजराइल भी एक तरीके से हथियार सप्लाई किया करता था पहले चाइना को। अब उसके पास बचा एक ऑप्शन, वो था रशिया का। और ऐसे में रशिया ने मदद की है चीन की, और एक बहुत बड़ी हथियारों की सौदेबाजी की खबर खुद रूस की जो हथियार निर्माता कंपनी है रोस्टेक, उसने एक रिपोर्ट, ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है कि उसने कौन कौन से सौदे किए हैं चीन के साथ में। अब मैं आपको वो बताता हूं कि कौन कौन से में सौदे हुए हैं। तो सबसे पहले तो रोस्टेक ने ये बात कबूल ली है कि हाँ, वो हेलीकॉप्टर बना रहा था। Mi-171 हेलीकॉप्टर है ये हेलीकॉप्टर क्या काम करते हैं? ये अटैक भी कर सकते हैं, ये ट्रांसपोर्टर हेलीकॉप्टर का भी काम कर सकते हैं, यानी कि जो सेना के जवान हैं उन्हें भी एक जगह से दूसरी जगह उनका सामान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जो एयर टू ग्राउंड अटैक कर सकते हैं, जो काफी अच्छे माने जाते हैं। और ये हेलीकॉप्टर कुछ संख्या में भारत के पास भी है, लेकिन भारत अभी नहीं रिटायर कर रहा है, क्योंकि ये सन 2002 के एक तरीके से हेलीकॉप्टर है। हाँ, वो बात अलग है कि चीन को कुछ अपग्रेडेड हेलीकॉप्टर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा इनकी जो संख्या थी वो भी बताई गई है कि 68 हेलीकॉप्टर बना रहा था चीन के लिए रोस्टेक। लेकिन इनकी क्वालिटी और इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए चीन ने 121 नए हेलीकॉप्टर का ऑर्डर भी दिया है रोस्टेक को, यानी कि 68 वो और 121 नए हेलीकॉप्टर। तो यानी कि एक अच्छी खासी हेलीकॉप्टरों का बेड़ा तैयार कर रहा है चीन भारत के खिलाफ, ताकि हिमालयन रेंज में अगर युद्ध होता है, छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो वो लगातार सप्लाई कर सके अपनी सेना को, और साथ ही एयर टू ग्राउंड अटैक भी कर सकता है, यानी कि 2-in-1 ये हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा एक चीज ये भी बताई गई है कि चीन के पास कुछ छोटी मोटी मात्रा में हेलीकॉप्टर पहले थे, करीबन 18 की संख्या में, उन्हें भी अपग्रेड किया जाएगा। ये ई वर्जन के थे, जो चीन अब खरीद रहा है वो एस वर्जन के हैं, लेकिन जो पुराने वाले हैं वो ई वर्जन के थे। उनके हेलीकॉप्टर को अपग्रेड किया जाएगा, इंजन बदले जाएंगे, और नई उसमें टेक्नोलॉजी जो आई है वो भी इसमें इंडक्ट की जाएगी। यानी कि एक पूरी तरीके से पूरा एक मजबूत हेलीकॉप्टरों का बेड़ा तैयार करने की कगार पर है चीन, और उसकी मदद कर रहा है रशिया। साथ ही ये भी कहा गया है कि चाइना को
तेजी से डिलीवरी दी जाएगी। हालांकि अभी तक चीन और रूस ने ये नहीं कबूला है कि डिलीवरी कब दी जाएगी, लेकिन कुछ जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो मुझे मिली है उनके अनुसार अगले 2 से ढाई महीनों में हेलीकॉप्टर की डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। यानी कि ठीक जब सर्दियां पीक पर होंगी, दोनों देशों के बीच जो अभी भी विवाद चल रहा है शायद उस समय में चले, क्योंकि अब तक तो कुछ बात निकलकर सामने नहीं आई है। लगातार दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। यानी चीन के पास सही समय पर हेलीकॉप्टर आ जाएंगे जब चीन को जरूरत होगी। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या भारत इन हेलीकॉप्टरों की टक्कर ले सकता है? तो आपको बता दूं कि भारत के पास सेम यही हेलीकॉप्टर थे MI-17। हालांकि वर्जन अलग था, लेकिन भारत ने उन्हें अब रिटायर करना शुरू कर दिया है या फिर उन्हें अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। और जो भारत ने जिनसे रिटायर किया है वो इससे कहीं ज्यादा बेहतर हेलीकॉप्टर है। वो चिनूक हेलीकॉप्टर डबल प्रोपेलर के साथ, डबल इंजन के साथ आते हैं, पतली से पतली हवा में पहुंच सकते हैं, यानी कि हिमालयन रेंज में बेस्ट हेलीकॉप्टर है, अच्छा मैन्यूवर कर सकते हैं। यानी कि फिर भी चीन पर भारत को ही एज रहने वाला है, लेकिन हाँ चीन की तैयारी बेहतर होगी। आपको क्या लगता है, क्या रूस को मदद करनी चाहिए थी चीन की, या भारत को रूस पर दबाव बनाकर इस डील को रुकवा देना चाहिए था, जो काफी मुश्किल काम था? काफ़ी अच्छा वीडियो है और काफ़ी दुख हुआ था मुझे ये सुनकर, मगर ये रियलिटी है ज़िंदगी की कि रशिया जो है यहाँ पर भी यूएसए में भी कई खबरें आई थी कि रशिया जो है चाइना के साथ कोई पैक्ट करने वाला है, क्योंकि उसको जो है कोई नेटो का ऑल्टरनेटिव चाहिए। तो वो चाहता है कि जिस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएस ने नेटो के मेंबर्स हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए वो चाइना के साथ जो है मिल रहा है। तो ये न्यूज़ यहाँ पर भी आई थी और काफ़ी मुझे लग रहा था कि पता नहीं कितनी सही है, मगर अब लग रहा है कि वो न्यूज़ जो थी उसमें थोड़ा दम था कि रशिया जो है चाइना के साथ मिल रहा है। अब देखिए पॉइंट ये है कि रशिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, पहली बात तो ये है। चाइना जो है डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो दोनों कंट्रीज़ में सिस्टम वही है कि जो बन गया उनका लीडर, वो बना ही रहता है ज़िंदगी भर के लिए लीडर। पहली बात तो ये है, और दूसरे लीडरों को वो आने नहीं देते। जिस तरीके से रशिया में इलेक्शंस हुए थे, तो एक और भाई साहब जो खड़े हुए थे, उनको किसी ने पॉइज़न दे दिया, वो मरते-मरते बचे और जर्मनी गए और जर्मनी में जाके बेयरली बचे वो। और फिर वो बता रहे हैं कि कैसे उनको पॉइज़न दिया था। तो अब आप रशिया का देख सकते हैं कि एक ही प्रेज़िडेंट लंबे टाइम तक चल रहा है, चाइना में एक ही प्रेज़िडेंट कर रहा है, दोनों में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और रशिया जो है पहले भी जो वेपन्स आपको बेचता था, वो चाइना को बेचता था, तो कोई फ़ायदा नहीं था। तो मेरे ख़्याल से इसका काउंटर बहुत ही आसान काउंटर है। इसका काउंटर ये होगा कि इंडिया बोलेगा कि हम रशिया से कुछ माल नहीं खरीदेंगे, सारा माल अमेरिका से आएगा। जब जैसे-जैसे इंडिया जो है अमेरिका की तरफ टिल्ट हो रहा है, उसी तरीके से रशिया जो है चाइना की तरफ टिल्ट हो रहा है। अब ये देखिए कि रशिया का जीडीपी जो है इंडिया से कम है, ठीक है? चाइना का जो जीडीपी है वो रशिया से ज़्यादा है। इंडिया का जीडीपी रशिया से ज़्यादा है। तो एक तरफ से हमारी इकॉनमी रशियन इकॉनमी से बड़ी है। फ़र्क ये है कि हम इतने एडवांस नहीं हैं। वो लोग सुपर पावर हैं, हम सुपर पावर नहीं हैं। उन लोगों के पास जो एडवांस वेपन्स हैं, हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो अपना दिमाग लगाते ही वेपन्स में हैं। तो मेरे ख़्याल से आज भी जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसको वो भी यही कर रही है कि हमें दिमाग लगाना है वेपन्स में। पूरी हिस्ट्री ने हमें बता रखा है कि भाई हमें ब्रेवरी में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है वेपन्स में। हमारे वेपन्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसलिए हम हार जाते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। तो अब आपस में लड़ने का तो केस ख़त्म हो गया, क्योंकि इंडिया के लोगों ने मोदी जी को मेजॉरिटी दी है, तो आपस में लड़ने की बात तो ख़त्म हो गई। कोई ऐसा नहीं है प्रिंसली स्टेट से आपस में लड़ाई हो रही है, ये सब कुछ नहीं है। अब बचा क्या? अब बचा ये कि वेपन्स को इम्प्रूव करना है और आत्मनिर्भर भारत के जो प्रोजेक्ट है, उससे जो है डेफ़िनेटली इंडिया जो है इम्प्रूव होगा। मगर जो है मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि रशिया से जिस हिसाब से रशिया कर रहा है वो पॉसिबल था, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं रशिया और चाइना दोनों, तो पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है कि वो आपस में वो जॉइन हो जाएँ। मगर अगर वो आपस में जॉइन हो जाते हैं तो डेफ़िनेटली इंडिया को लॉस होगा। मगर क्योंकि इंडिया तो ऑलरेडी एलाई है यूएसए का, क्योंकि क्वाड की वजह से। तो क्वाड में देखिए कि इंडिया है, यूएस है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो अभी वो क्या कर रहे हैं कि ये जो क्वाड है, ये क्वाड इकट्ठा हो रहा है टू फाइट अगेंस्ट चाइना, और चाइना ने मेरे ख्याल से उसे काउंटर करने के लिए अब रशिया से दोस्ती कर ली है कि ठीक है, हम रशिया को, और कैसे रशिया से दोस्ती की है? अगर चाइना कह रहा है कि मैं तुम्हें, रशिया को कहता है कि मैं ज़्यादा तुम्हें ऑर्डर्स दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ज़्यादा मिलिट्री के ऑर्डर्स दे रहा हूँ, तो रशिया बोलेगा मेरा पैसा ज़्यादा कहाँ से आता है? चाइना से।
तो वो वैसे ही करेगा, बोलेगा ठीक है चाइना से ज़्यादा पैसा आता है तो अब इंडिया क्या जोर डालेगा, राइट। बट पॉइंट तो यही है कि छोटी कंट्री जो है वो क्या लोड डाल सकती है जब बड़ी कंट्री ज़्यादा पैसा दे रही है। तो अगर चाइना जो है अगर इतनी सारी चीज़ें खरीदती है रशिया से और हम लोग कम खरीदते हैं तो हम क्या दबाव दबाव डाल सकते हैं, रशिया पे कुछ दबाव नहीं डाल सकते। तो एंड में यही आता है कि इंडिया को, हम लोगों को अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी है, इंडिया को अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी है। खुद जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, खुद पढ़ाई लिखाई इम्प्रूव करनी पड़ेगी, खुद जो है रिसर्च करनी पड़ेगी वेपन्स में, मेक श्योर करना पड़ेगा लोग जो हैं अपने बचाव के लिए बाहर का सामान ना खरीदें, लोकल के लिए वोकल रहें। तो अगर इंडिया इस पाथ पे आगे चलता है तो सब कुछ सही रहेगा। और ऑफ कोर्स अमेरिका जो है वो एलाई बन चुका है, जापान भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। तो काफ़ी ये मतलब न्यूज़ जो थी इतनी अच्छी नहीं थी और मुझे इसके हिंट ऑलरेडी मिल रहे थे। यहाँ पर भी यूएस के न्यूज़पेपर्स में जब आ रहा था कि चाइना और रशिया जो हैं आपस में कोई पैक्ट कर रहे हैं। तो चलिए गाइस फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।